मुख्यमंत्री आवास में चल रही यूपीए विधायक दल की बैठक समाप्त हो गई है। हमारे साथ विधायक सुदीप कुमार सोनू हैं। सर, क्या कुछ बातचीत हुई? आपातकाल इस तरीके से बैठक अचानक से बुलाई गई? नहीं, कोई आपातकाल नहीं है। राज्य की बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में एक गठबंधन किस तरीके से इसकी प्रतिक्रिया देगा, उसके बारे में विमर्श हुआ। और हम ये मानते हैं कि राजनीतिक दलों को राजनीतिक तौर तरीकों से प्रतिक्रिया देनी चाहिए और उसी की तैयारी आज की बैठक में हुई है। किस टाइप की प्रतिक्रिया देने की प्लानिंग हुई है? चूंकि जो खबरें आज आई, ईडी ने समन कर दिया है मुख्यमंत्री को, तो क्या इन सारी चीज़ों पे बातचीत हुई? निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री ने राजमहल में स्पष्ट यह कहा कि बुलावा आया है, तो इसमें कहीं अब कोई किंतु परंतु का सवाल नहीं है। हमारा यह मानना है कि हमेशा गैर भाजपा शासित राज्यों में ये कार्रवाइयाँ अगर चलती हैं और जनता भी इस बात को समझ रही है और झारखंड की फिजाओं में भी आम जन के बीच में यही भावना है कि कहीं ना कहीं सरकार को काम करने से रोकने का प्रयास किया जा रहा है और हम इसको बड़ी मजबूती के साथ जनता तक ले जाना चाहते हैं। लोकतंत्र में जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है। जनता की अदालत इस बात को तय करेगी कि हेमंत सोरेन के कामकाज सही थे या गलत थे, और ये मुहर निश्चित रूप से हमें जनता की अदालत से ही चाहिए। वो तो जब आप चुनाव में जाएंगे तब जनता अपनी मुहर लगाएगी। 2019 में मुहर जनता ने लगाई भी और आप लोग सरकार में हैं। लेकिन राज्यपाल ने जिस तरीके से रायपुर में एक बयान दिया दीपावली के ठीक कुछ दिन के बाद कि दिवाली बाद छठ बाद जो है एटम बम फूटेगा, लेकिन वो राजभवन से चीज़ें सामने निकल करके नहीं आई, ईडी ने समन कर दिया। ये कैसे आप लोग देख रहे हैं कंटिन्यूटी में जो चीज़ें हो रही? ये प्रश्न माननीय राज्यपाल से पूछे जाने चाहिए कि संवैधानिक प्रमुख की हैसियत से राज्य में बैठे हुए माननीय राज्यपाल के कृत्य और आचरण क्या होने चाहिए। मेरी टिप्पणी उस पर उचित नहीं है। हम ये बार बार दोहराकर आपको कहते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राजनीतिक तरीके से आंदोलन करके इस राज्य को अलग कराया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राजनीतिक तरीके से आंदोलन करके इस सरकार में इस राज्य में बीजेपी को बेदखल किया है, और हम ये मानते हैं कि हम अपने कामों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और जो जनता तय करेगी उस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर, ये जो चुनौती है 2 महीना पहले जो आप लोगों के सामने आई चुनाव आयोग के उस लिफाफे से, जिसके बाद आप लोग एकजुटता दिखाने के लिए रायपुर गए, लतरहातू गए, लगातार यहाँ पे बैठकों का दौर शुरू हुआ, क्या वही चुनौती फिर से अब ईडी के जरिए आपको लग रहा है कि सामने आया है? फिर से एकजुटता बनाए रखने की चुनौती? हम इस बात को स्पष्ट मानते हैं कि यूपीए में कहीं भी एकजुटता के मुद्दे और वो चुनौती नहीं है। ये लगातार आपने प्रकारांतर में इन बातों को देखा है। अब सवाल इस बात का है कि कहीं ना कहीं एक मैनिफेस्टो और झारखंड की जनता के लिए एक ब्लूप्रिंट लेकर हम लोग चले थे, और वो ब्लूप्रिंट अभी हमें लागू करने का समय आया है और हम उसको लागू कर रहे हैं। लेकिन हम साथ में ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं से भयभीत और परेशान होकर सरकार को अस्थिर करने का एजेंडा चला रही है, जो हमें जनता तक लेकर जाना है। मुख्यमंत्री कल जाएंगे ईडी दफ्तर? माननीय मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, उनका प्रोरोगेटिव है, वो इस बारे में बेहतर बोलेंगे। सवाल ये है कि आप लोग जिस तरीके से पिछली दफ़ा दावा कर रहे थे, आरोप भी लगा रहे थे बीजेपी पर कि ये जो चुनाव आयोग का लिफाफा है और जो सार्वजनिक चीज़ें नहीं हो रही है, उस बीच कोशिश की जा रही है खरीद फरोख्त की। क्या अब भी आपको लगता है कि इन सब चीज़ों के बीच में वो प्रक्रिया चालू है? चाल चरित्र चेहरे की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी का चाल चेहरा और चरित्र कहाँ पहुँच गया है, ये किसी से छुपा नहीं है। हम ये नहीं कहते हैं। आप एक सड़क चलते आदमी को अगर पूछ लीजिएगा तो उसकी भी यही भावना होगी। तो हमें इस पर टिप्पणी की बहुत आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम कहीं ना कहीं ये आपको दर्शाने में, झारखंड की जनता को बताने में कामयाब है कि प्री पोल अलायंस का गठबंधन पूरी मजबूती के साथ झारखंड के हित में खड़ा है और उसको अस्थिर करने वाली ताकतें को। एक आखिरी सवाल है सिर्फ कि क्या अगर ऐसी परिस्थिति बनती है कि प्लान बी पे काम करना पड़े यूपीए को, तो क्या इस पे आप लोगों की आज बातचीत हुई है? प्लान बी तैयार है? हेतु मजबूत जैसे विषयों पर जवाब देना या उनके बारे में कहना वो कतई उचित नहीं है। जब जो परिस्थितियां बनेंगी, गठबंधन मजबूत है और मजबूती से राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगे। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share,
and subscribe. www.thefollowup.in